कोई पीएचडी कर करके व्यक्ति अगर यहाँ पे बैठा है, उसने कोई थीसिस अपनी दी है, उसके थीसिस के ऊपर कौन परीक्षण कर सकता है? कक्षा 1 में पढ़ने वाला, कक्षा 2 में पढ़ने वाला, हाई स्कूल में पढ़ने वाला, 9th 10th में पढ़ने वाला, 11th 12th में पढ़ने वाला, कौन कर सकता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति उस पीएचडी के व्यक्ति के ऊपर उंगली नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी उसकी प्रज्ञा उतनी ऊंचाई तक पहुंची हुई नहीं है, इसलिए उसकी जो थीसिस है उसके ऊपर उंगली तक नहीं कर सकता। और जिस दिन उस प्रज्ञा के ऊंचे शिखर पे वो पहुंच जाएगा, उस उपलब्धि को वो प्राप्त कर लेगा, उस दिन उंगली करेगा कि आपने ये जो थीसिस दी है इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें क्या सही है, क्या गलत है। मैं प्रश्न करता हूं, मैं भगवान बुद्ध के वचनों के ऊपर आज बहुत सारे लोग तर्क करते हैं। बुद्ध ने जो वचन कहे हैं वो प्रज्ञा की ऊंचाई पे, प्रज्ञा के शिखर पे बैठ करके उन्होंने ये बात कही है। जितनी प्रज्ञा हमारे और आपके भीतर नहीं है कि उस शिखर पे हम बैठ करके बुद्ध के वचनों का हम परीक्षण करें। जिस दिन कोई बुद्ध दूसरे आ जाए, जिस दिन कोई दूसरे अरहंत आ जाए, उनके वचनों का परीक्षण करें, उल्टा सीधा करें, सही गलत करें, तब अच्छा लगता है। अन्यथा अगर कोई उसके ऊपर उंगली करता है तो इसे तो बुद्धिमत्ता कहेंगे नहीं। लोग कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि भगवान के वचनों को परीक्षण करके ग्रहण करना, बुद्ध ने स्वयं कहा है। कैसे परीक्षण करेंगे? आज तो बहुत परीक्षण करने के तरीके हो चुके हैं। किसी से पूछा जाए आप किसके सुपुत्र हैं, तो अपने पिता का नाम बताता है। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि तुम अपने पिता के सुपुत्र हो? उनका नाम ये है। तो आज बहुत पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि हम डीएनए टेस्ट करा लेंगे, सबसे सरल उपाय है। तो डीएनए टेस्ट कराने के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या आप स्वयं डॉक्टर होंगे, तो जिस डॉक्टर के पास जाएंगे उसकी भी बात आपको माननी ही पड़ेगी कि जो ये कह रहा है सही कह रहा है या गलत कह रहा है, माननी पड़ेगी। और उसकी भी बात नहीं मानते आप तो जो टेस्ट करता है उसके पास जाएंगे, उसकी भी बात आपको माननी पड़ेगी। अगर वहां भी नहीं मानते आप तो जिस मशीनरी से, जिस मशीन से आपने वो परीक्षण किया है उस मशीन पे तो आपको मानना ही पड़ेगा। और मशीनों का क्या है, उससे लोग विस्फोटक चीज भी बना देते हैं, सकारात्मक भी बना देते हैं, नकारात्मक विध्वंसात्मक चीजें भी बना देते हैं और संरचनात्मक चीजें भी बना देते हैं। मशीन के ऊपर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा। आपके विश्वास की कड़ी कहीं न कहीं जाकर के रुकती है, आपके विश्वास की कड़ी कहीं न कहीं जाकर के रुकती है। आपको सोचना पड़ेगा आपकी कड़ी कहाँ रुकती है। विश्वास तो कहीं दिखता नहीं, जिसको भगवान कहते हैं श्रद्धा। हालांकि श्रद्धा जो अन्य लोग कहते हैं उस श्रद्धा में और बुद्ध की श्रद्धा में बहुत अंतर है। बुद्ध की श्रद्धा कल जब अनुवाद करते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये लोगों की श्रद्धा का अनुवाद है, लेकिन बुद्ध की श्रद्धा का अनुवाद करते हैं तो कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन नॉलेज। इसके जो बुद्धिस्ट स्कॉलर आज के मॉडर्न हिसाब से जो अनुवाद करते हैं श्रद्धा का, कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन नॉलेज। श्रद्धा कैसी है? प्रज्ञा पे आधारित है, ज्ञान पे आधारित है। और अगर ऐसी श्रद्धा नहीं तो आपकी श्रद्धा दो कौड़ी की है। श्रद्धा पे आकर के आपका पायदान, आपका कदम आकर के रुक जाता है। लेकिन फिर भी एक बात आपको सोचना पड़ेगा, बड़े बड़े लोग बुद्ध के वचनों का ऐसा तोड़ मरोड़ करते हैं। बुद्ध ने बहुत सारी बातें कही, विनय के ऊपर प्रश्न उठे। भगवान के महापरिनिर्वाण सूत्र में भंते आनंद कहते हैं भगवान से, भगवान स्त्रियों के संबंध में है। आनंद कहते भगवान अगर स्त्रियां मिल जाएं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये प्रश्न उठा था अभी। भगवान ने कहा आदर्शन आनंद, हे आनंद उनको देखना मत, स्त्रियों को देखना मत। और फिर आनंद कहते अगर देखने की जरूरत पड़ जाए, कोई आवश्यकता पड़ जाए देखने की, तो भगवान कहते असंलाप हो, आनंद बात मत करना उससे, पहले तो देखना मत,
लेकिन अगर बहुत ही जरूरी हो जाए, बहुत ही आवश्यक हो जाए, अति आवश्यक, तब देखना, लेकिन बात मत करना। और फिर आनंद कहते कि अगर बात करने की ही आवश्यकता पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे भगवान? तो भगवान कहते सतिंग ठपे आनंद, हे आनंद स्मृति रखना, होश रखना। अब इसको कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवादी है, भगवान के ये वचन लगते नहीं, भगवान के ये वचन लगते नहीं, क्योंकि भगवान ने बड़ी ऊंची प्रज्ञा से बोला है, इसलिए हमारे आपके समझ से बाहर नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जिसका प्रमाण हमको उपलब्ध नहीं होता तो हम कह लेते हैं बस यही यथार्थ सत्य है। जैसे किसी ने कभी खोज की तो कहा कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु है, और सब जब तक इस बात का काट्य दूसरा नहीं मिला सब लोग यही समझते रहे कि सबसे छोटी इकाई अणु है। लेकिन कोई और आया जिसने कहा कि इसकी छोटी इकाई परमाणु है। फिर और आए जिन्होंने कहा कि नहीं, ये तीन कणों से मिलकर के बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर के बना है। तो जब तक हम सत्य के पार नहीं जाते तब तक हमको सच का पता भी नहीं चलता। लेकिन लोग कहाँ रुक जाते हैं? जहां तक उनकी बुद्धि जाती, बस यही यथार्थ सत्य है। यही यथार्थ सत्य नहीं होता, कोई और व्यक्ति आएगा जो इसके पार भी देखता है, और जब देख लेगा तो ये पहली वाली मान्यता गिर जाएगी। बुद्ध ने कहा कि सतिंग ठपे ये आनंद, आनंद होश रखना। इसका अर्थ ये नहीं कि बुद्ध ने कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसमें डाली है, ना ना। भगवान एक जगह कहते हैं आनंद नथि आनंद नेला कन्न सुखा पेमनैया सद्दा यदि दंग इत्यादि। हे आनंद, स्त्रियों के शब्द के जितना मधुर, प्रियकर, कान को अच्छा लगने वाला कोई शब्द नहीं होता। स्त्रियों जैसा कोई होता ही नहीं। किसके लिए? पुरुष के लिए। अगर कोई व्यक्ति स्त्रियों को देख ले तो विचलित हो जाता है, अगर उसकी सती नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अगर उसके भीतर होश नहीं है, सजगता नहीं है, अलर्टनेस नहीं है, तो कोई सुंदर स्त्री देख लेगा तो उतने से ही वो व्याकुल हो जाएगा, अपने मार्ग से भटक जाएगा। इसलिए चीवर छोड़ने के, मार्ग से पतित होने के भगवान ने 5 कारण बताए हैं। रजगंग, धजगंग, उसारणंग, संपहार, समगाम जिनो, ये 5 कारण बताए हैं भगवान ने। रजगंग, धजगंग, उसारण, संपहार, संगाम जिन, ये 5 कारण आपको समझना पड़ेगा। तो कभी भी कोई स्त्री को देख लेगा, अगर सती नहीं है, स्मृति नहीं है, तो वो अपने मार्ग से गिर जाता है। और अगर इतने में भी संभल गया, थोड़ी सी स्मृति है, सजगता है, तो उसके शब्द इतने मधुर होते हैं कि दर्शन तो आपने किसी तरीके से रोक लिया, उसके शब्द इतने मधुर होते हैं कि वो आपको विह्वल कर देते। कभी आपने देखा है हजारों लोग सही खड़े हो, कोई स्त्री बात कर रही हो तो उसी की बात ज्यादा अच्छी लगती है। अगर स्त्री गलत भी हो, सब कुछ हो जाए, स्त्रियां अगर रोने लगे